हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं ये वीडियो पर शूट कर रहा हूँ। और इससे पहले भी जो मैंने वीडियो डाली थी वो वॉक अराउंड था एक डेंटल एक्सपो का, आपने देखा ही होगा। एंड टू बी वेरी फ्रैंक आई एम टेलिंग यू गाइस, वो इतनी अच्छी एक्सपो थी। एंड देयर आर नंबर ऑफ शॉप्स, मतलब जहाँ पे बड़े बड़े डीलर्स भी थे और रिटेलर्स भी थे। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पे जाने के बाद। और काफ़ी ज़्यादा तो वहाँ पे ऐसे मशीन्स थे जिसके बारे में हमें नॉलेज जनरली नहीं होता। तो न्यू लॉन्च मशीनें थी वहाँ पे, जिसको देखने के बाद मतलब डेमो लेने के बाद लगा कि यस इन फ्यूचर वो लेने लायक है। बट ऐसे कई सारे मशीन हैं जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बट वो लैब इक्विपमेंट्स वहाँ पे इस साल लैब इक्विपमेंट्स शायद थोड़ा ज़्यादा थे कंपैरेटिवली पिछले साल के मुकाबले। तो बाकी चीज़ों के बारे में बात की जाए तो अगर मैं इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करूँ, इंस्ट्रूमेंट भी अलग अलग ब्रांड के कई सारे लॉन्च हुए थे रिसेंटली। तो मैं तो फ़िलहाल GDC के अलावा किसी और पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि GDC के मैं सबसे ऊपर रखता हूँ। अगर इंस्ट्रूमेंट के क्वालिटी एंड प्रीमियमनेस की बात की जाए तो प्रीमियम में सबसे ज़्यादा ऊपर मैं GDC को ही रखता हूँ। और इनफैक्ट मैं सारे इंस्ट्रूमेंट अब धीरे धीरे अपग्रेड कर रहा हूँ। मोर देन 80% इंस्ट्रूमेंट मेरे GDC के ही हैं फ़िलहाल। और अगर बात की जाए बाकी कंपनी की तो मैंने ओराक्राफ्ट का एक नॉन एस्पिरेटिंग सिरिंज लिया था इस बार। सो वो भी ठीक ठाक क्वालिटी का है। बट प्राइस अगर देखी जाए तो उसकी प्राइस भी GDC के लेवल की है। बट उस लेवल का मतलब क्वालिटी नहीं लगता मेरे को देखने पे, लेकिन कंपनी क्लेम करती है कि उस लेवल की है तो ठीक है। मैं किसी कंपनी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बस अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। और बाकी चीज़ों के बारे में बात की जाए तो मटेरियल्स भी मैंने काफ़ी सारे लिए थे इस बार। मटेरियल मैंने उठाया और ऑर्थो के मैं मटेरियल्स इस बार मेट्रो से लिया था, बिकॉज लॉट्स ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स ने मुझे रिकमेंड किया था कि आप मेट्रो से लो इस बार, बिकॉज मेट्रो की थोड़ी प्राइस टू परफॉर्मेंस और क्वालिटी देखी जाए तो काफ़ी बेटर है कंपैरेटिवली अगर किसी दूसरे ब्रांड्स में जाए तो। मैं दूसरे टाइप के मतलब अलग ब्रांड में मैं मॉड्यूल्स वगैरह यूज़ करता था। बट जो मेट्रो के जो मॉड्यूल्स हैं, जो मेट्रो की चेन्स हैं, वो ज़्यादा मुझे बेटर लगे कंपेयरिंग विद अदर ब्रांड्स। सो मैं उस पर अपग्रेड कर गया हूँ। और कहीं ना कहीं अब मटेरियल में भी धीरे धीरे अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ी थी मुझे इस बार, क्योंकि आप जब भी कोई नई क्लिनिक खोलते हो तो स्टार्टिंग में आपका बजट बहुत टाइट होता है। तो उस टाइट बजट में आप उतने मतलब प्रीमियम लेवल के इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल्स नहीं रखते हो। बट एज सून एज आपके पेशेंट का फ्लो अच्छा होने लगता है तो आप धीरे धीरे उसी हिसाब से अपग्रेड भी करने लगते हो। तो मेरा भी टाइम था अब धीरे धीरे अपग्रेड करने का। तो अब कहीं ना कहीं मटेरियल मैंने अपग्रेड किया है। मैंने इस बार सेप्टोराउंड का R4 लिया है, उसमें भी मुझे अच्छी डील मिल गई थी। दैट्स वाई मैंने R4 लिया इस बार। एंड इंडो में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया। इंडो में मैंने फाइल ली है, इंडो रोटरी फाइल्स ली है इस बार वॉल्डेंट की, क्योंकि नियो इंडो से मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। दो कटिंग एफिशिएंसी नियो इंडो की अच्छी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी नियो इंडो की अच्छी है, बट सेपरेशन ऑफ फाइल नियो इंडो में ज़्यादा तेज़ी से होता है, ज़्यादा जल्दी ब्रेक कर जाती है फाइल उसकी। अभी मैं फ़िलहाल वॉल्डेंट का लाया हूँ। जब से मैं वॉल्डेंट का लाया हूँ तब से मैंने कई सारे केसेस किए हैं और मुझे लगता है कि नियो इंडो से कहीं ना कहीं वो बेटर है। फाइल मतलब जल्दी ब्रेक नहीं करेगी। अभी तो फ़िलहाल उसको काफ़ी टाइम यूज़ करने के बाद ही मैं उस पर अच्छे से रिव्यू दे सकता हूँ। फ़िलहाल नियो इंडो की बहुत सारी फाइल मेरे पास अभी भी पड़ी है, देखते हैं कि क्या उसका रिस्पॉन्स रहता है। मतलब वॉल्डेंट की मैंने तकरीबन 18 डब्बे के आसपास मैंने फ़ाइल्स खरीदी हैं, 70 नंबर, 20 नंबर और 25 नंबर 4% तक। आगे चल के मैं देखता हूँ कि अगर बेटर रिस्पॉन्स रहा तो और लूँगा, अदरवाइज़ मैं इसको डिसकंटिन्यू कर दूँगा। बाकी इंडो मोटर की बात की जाए तो इंडो मोटर में मैं इस बार गया था, मैं यही सोच के कि इस बार जाऊँगा तो एक और इंडो मोटर ले लूँगा। बट इंडो मोटर में मुझे कुछ खास मतलब नहीं लगा चेंज। मैं बात करूँ ओरिकैम के E-कनेक्ट में, तो E-कनेक्ट में मुझे थोड़ी बहुत इशू आई, लाइक उसकी जो फीचर्स हैं उस लेवल के प्राइस नहीं जस्टिफाई करते। मतलब उस लेवल का जो प्राइस है उस लेवल के फीचर्स नहीं जस्टिफाई करते हैं। बिकॉज आपको जो अपाइकल स्लो डाउन जो मुझे मिलने वाला था, मैं सोचा था E-कनेक्ट में मिलता है, वो आपको E-कनेक्ट प्रो में भी मिलता है। बट E-कनेक्ट प्रो में आपको वो अलग से जो E-पेक्स लोकेटर आपको अटैच करना होता था साथ में, तो उससे एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ठीक है अभी थोड़ी देर और रुकते हैं, मे भी इससे बेटर टेक्नोलॉजी आ जाए। फिलहाल मेरा भी वॉल्डेंट वाला तो अच्छा काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है उसमें। देखते हैं अगर कुछ अपग्रेड करने के चांस होंगे तो अपग्रेड करूँगा। अपग्रेड करने की बात आई तो मैं एक्सरे में भी बात करता हूँ। एक्सरे में मैंने पोर्टेबल एक्सरे में ज़्यादा इंटरेस्ट आया मुझे इस बार, क्योंकि एकदम न्यू टेक्नोलॉजी आई। पोर्टेबल एक्सरे में क्या था, ओरिकैम का जो था हाइपर लाइट करके आया।
वॉटेक का ईजी रे तो आपको पता ही है पहले से अवेलेबल है मार्केट में, बट जो ओरिकैम का जो आया है हाइपर लाइट वो काफ़ी बेटर मतलब देखने में लगा। और अगर वेट की बात की जाए, कंपेयर किया जाए अगर वॉटेक वाले से, तो वॉटेक ईजी रे और हाइपर लाइट दोनों में 1.8 kg सेम टू सेम है, वेट ऑलमोस्ट सेम है। फीचर वाइज देखा जाए तो आपको फीचर ज़्यादा मिलता है आपको ओरिकैम में, हाइपर लाइट में, कंपेयरिंग विद द वॉटेक वन। वॉटेक वन अब थोड़ा ओल्ड जनरेशन का हो गया है, लेकिन जब वो लॉन्च हुआ था उस समय का सबसे मतलब मुझे लगा था सबसे एडवांस फीचर के साथ वो आया था, बट अब कहीं ना कहीं वो आउटडेटेड हो चुका है। और अब कंपेयर किया जाए अब हाइपर लाइट से, तो हाइपर लाइट में आपको एक LCD TFT स्क्रीन मिलती है जहाँ पे आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन और फीचर्स मिलते हैं जिसके थ्रू आप टॉगल कर सकते हो। कंपेयरिंग विथ वॉटेक वन आपको ऐसा नहीं मिलता, काफ़ी ओल्ड जनरेशन की स्क्रीन मिलती है, फीचर्स भी काफ़ी ओल्ड जनरेशन आउटडेटेड हो चुके हैं। कहीं ना कहीं ये वॉटेक को अपग्रेड करना चाहिए था। प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, 1.5 लाख आपको वॉटेक में पे करना पड़ता है जो प्रीवियसली लॉन्च्ड प्राइस था। अगर वो अपग्रेड करते तो वो जस्टिफाई होता प्राइस, बट मुझे नहीं लगता कि वो अब जस्टिफाइड प्राइस है। बट अगर अब कंपेयर किया जाए ओरिकैम से, तो ओरिकैम में आपको मिलता है LCD TFT स्क्रीन जिसमें फीचर्स बहुत सारे मिलते हैं, और प्राइस अगर देखी जाए तो प्राइस ओनली 75,000 मुझे एक्सपो में कोट किया गया था। तो हाफ द प्राइस में आपको बेटर फीचर्स मिल रहे हैं ओरिकैम में, तो मुझे कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, और मे बी फ्यूचर में मैं प्लान करूँगा उसको लेने का। अभी तो फ़िलहाल मूड तो बना रहा हूँ, बट देखते हैं अगर बजट अलाउ करता है तो मैं ज़रूर लूँगा। और रही बात RVG सेंसर की, तो RVG सेंसर में भी मैं बात करूं तो मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूं कि कौन सा सेंसर लेना है। मतलब वुडपेकर आई सेंसर तो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूं, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन मैं सोच रहा हूं थोड़ा सा और अपग्रेड करने का। तो जब मैं सेकंड सेंसर लेना है तो मैं सोच रहा हूँ एक बार अच्छे से रिसर्च करके लूँ इस बार। तो रिसर्च में मुझे लगता है कि नैनोपिक्स और वुडपेकर का आई सेंसर दोनों में कंपेयर करते हैं। बाकी की बात करें केयरस्ट्रीम की, तो केयरस्ट्रीम की सॉफ्टवेयर मुझे आउटडेटेड लगी, उतनी बेटर सॉफ्टवेयर मुझे नहीं लगी। और दूसरी कंपनी की बात करूँ, नैनोपिक्स की सॉफ्टवेयर भी ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं कहेंगे, फिर भी ठीक ठाक है कंपेयरिंग विद वुडपेकर। वुडपेकर का तो बहुत अच्छा है सॉफ्टवेयर, ऑलमोस्ट जब से मैंने लिया तब से शायद 7-8 अपडेट आ चुका है उसमें, और अपडेट के बाद हमेशा अपडेट के बाद कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होता रहा है उसमें। और दूसरी बात की जाए तो अभी देखते हैं, नैनोपिक्स मेरे एक दोस्त के पास है, मैं उससे कुछ टाइम के लिए एक्सचेंज करूंगा ताकि मैं उसकी परफॉर्मेंस अच्छे से देख पाऊँ, उसको डे टू डे मैं यूज़ करके उसको चेक कर पाऊँ कि वो कौन सा बेटर है, कौन सा लेने लायक है, कौन सा नहीं। जैसा भी होगा मैं उसको आपको अपडेट करता रहूँगा। फ़िलहाल अभी ज़्यादा मैं बातें नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कुछ भी अपडेट होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करने की कोशिश करूँगा। सो thank you for watching guys, see you next time. I should fuck her in the Benz.